देंगे भाई। क्यों भाई? अरे कभी नहीं देंगे। ये कहते हैं कसम। क्यों? अरे हम कान पकड़ रहे हैं दादा। अरे महाराज का 19 में भी नहीं दिए थे और 24 में भी उनको नहीं देंगे। पूरा बक्सर जिला में एक भी वोट बीजेपी का नहीं हुआ था, एक भी सीट नहीं आया था। अब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। 24 में भी एक भी सीट नहीं आएगा। मैं चैलेंज देता हूँ, बीजेपी को चैलेंज चैलेंज दे रहा हूं, बक्सर जिला में एक भी सीट लेके दिखा दे। फाइनल 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 चैलेंज बागवा जिला का हाल है। बागवा जी नमस्कार प्रणाम, मैं राज बोलीगुंड, आप देख रहे हैं जी बक्सर न्यूज। अभी अभी हमारे बीच जो मौजूद हैं द एक्टिव मीडिया के पत्रकार महोदय अमृतेश कुमार जी, जो कि काफी अभी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। ट्रेन हादसा हो गई है, अभी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या उसमें राज है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। जी नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार द एक्टिव मीडिया से। अपना सवाल जो आपने किए कि जो बालासार उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ है उसमें क्या राज है, उसमें मतलब किसका हाथ है, तो देखिए हाथ उसमें किसी का नहीं है, लेकिन जो भारत में एक वायरल व्यक्ति चल रहा है जिसका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको तो पहले बताना चाहिए था कि रेल हादसा होने वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री काफी वो देख कर बताते हैं, लोगों का भविष्य बताते हैं, लोगों का समस्या बता देते हैं, लोगों का पर्चा निकाल देते हैं। तो वो क्यों नहीं बताए कि बालासोर के उड़ीसा में वहां पर रेल हादसा होने वाला है। वो भी जानते हैं कैसे हुआ है, एक पटरी पर 3 ट्रेन टकराई है। ये हो सकता है वहां पर ड्राइवर का कमी है कि जो कंट्रोल करता है उसका कमी है, बताना चाहिए था इनको। हम तो ना रेल ड्राइवर को कहेंगे, ना रेल को कहेंगे, ना वहाँ का जो डीआरएम है उनको कहेंगे, या जो रेल मंत्री है उनको कहेंगे इसको, क्योंकि पूरा देश इन पे विश्वास कर रहा है। और जो बीजेपी का लोग है, बीजेपी पार्टी है, जो कार्यकर्ता है, मनोज तिवारी जी आए थे ना, इनके ड्राइवर बन के पटना के नौबतपुर में ड्राइवरी कर रहे थे, उनका कार्यक्रम सफल कराने के लिए, उनके दिव्य दरबार लगाने के लिए। तो क्यों नहीं बताए? और उनकी सरकार है केंद्र में, तो पहले ही बता देते, क्योंकि बीजेपी का बदनामी होगी। तो नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर गए हैं, जाके वहां पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो उससे बहाने से, आंसू बहाने से बढ़िया है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बता दिए होते कि यहाँ पर रेल हादसा होने वाला है, उसको रोक दिया जाता। यानी कहीं ना कहीं आप एलिगेशन लगा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर। देखिए एलिगेशन मेरा पर्सनल नहीं है, हर एक वो व्यक्ति का है जो व्यक्ति सोच रहा है, समझ रहा है, जो बुद्धिजीवी है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री लोग इतना मतलब विश्वास कर रहे हैं, इतना मतलब लाखों करोड़ों उनके दरबार में लोग आते हैं, लाखों करोड़ों लोगों का समस्या बताते हैं, लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य बता देते हैं। तो ये ट्रेन हादसा कैसे हो गया उनके देश में? तो लोगों का भविष्य और बिहार का फ्यूचर बदल दिए। राम राज हो गया, राममय हो गया, हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। अरे यार, ये सब आप बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, यहाँ पर सब लोग हिंदू राष्ट्र घोषित मान रहा है। लीजिए, अब हिंदू राष्ट्र घोषित करने ही ना आए थे कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, राममय होना चाहिए। क्यों? देश का मुसलमान कहा जाएगा, क्रिश्चियन कहा जाएगा, बौद्धिस्ट है, बहुत सारा लोग बौद्धिस्ट है, और अन्य जाति अन्य धर्म के लोग कहाँ जाएंगे यदि हिंदू राष्ट्र घोषित होता है? तो उस मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे। बात करेंगे जो बालासार के उड़ीसा में रेल हादसा हुआ, एक पटरी पर 3 ट्रेन कैसे जाके टकरा गई। और वहां पर और देखिए, वहां से जो लाशें आ रही है, जो बिहार से है, पटना से है, बक्सर से है, आरा से है, या उधर खगड़िया से है, छपरा से है, सिवान से है, 50,000 1 लाख रुपया गाड़ी वाला मांग रहे थे कि किसी ना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से ट्रेन कहीं ना कहीं टकरा गई होगी, या जो कंट्रोल कर रहा है वो कंट्रोल बढ़िया से नहीं कर पाए होंगे, या सो गए होंगे। तो मतलब कि बाबा को तो बताना चाहिए था ना। बाबा देश का भविष्य बताते हैं, लोगों को भविष्य बताते हैं, तो ये क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर इतना बड़ा हादसा होने वाला है, कहीं ना कहीं ये हादसा होता है तो केंद्र में जो सरकार है बीजेपी का, इनका बदनामी होगा। यानी कहीं ना कहीं थी जो धीरेन्द्र शास्त्री है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन नहीं बता पाए। वो नहीं बताए, बात 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है, 1 नंबर का बलात्कारी है, 1 नंबर का पाखंडी है। वो स्वीकार करे,
माफी मांगे। बिहार में आए थे तो पता है क्या बोले थे? कैसे है बिहार के पागलों, छाका के तरह संबोधित करते हुए बोले कि कैसे है बिहार के पागलों। अब बिहार के लोगों को पागल करके गए हैं। हम भी बिहारी है, हम भी उस दिन मतलब जिस दिन वो बोले तो कहीं ना कहीं दिल में खटका था। बिहार के कोई भी लोग नहीं इनके ऊपर बोला कि इस तरह का बाबा आके बोल के चले गए। तो आप इतना ज्ञानी है, आप इतना भविष्य लोगों को बोलते हैं, ज्योतिषी है, पता नहीं क्या क्या है, तो क्यों नहीं बता? आप केवल बता रहे हैं कि सब लोग बोल रहे हैं बिहार के पागलों, और कोई कहे नहीं बोल रहा है। वही तो बात है। जिस दिन ये बात वो लोग समझ जाएंगे कि जिस दिन वो आए, आते ही छाका के तरह, एक छाका की तरह संबोधित करते हुए बोले कि कैसे है बिहार के पागलों। इन्हें धीरेन्द्र शास्त्री आपको दिख रहे हैं छाका? लो अब ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कौन लोग पीटता है ट्रेन में? नहीं देखे हैं? छाका दिख रहे हैं आपको? अरे आप ट्रेन में ऐसे नहीं ऐसे देखे हैं? पीटने के बाद में क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? अरे यार आप भी बोल रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री। ऐसे ऐसे पीटने के बाद क्या कहते हैं उसको? ऐसे कौन लोग पीटता है? यानी अभी भी संबोधित कर दिया कि ऐसे कौन लोग पीटता है? हमको यही बात बता दीजिए आप। हम पागल है? हम बिहारी है तो हम पागल है? यानी आपको भी दिक्कत लग रहा है? कहीं नहीं दिक्कत लगेगा भाई। आप इतना समझदार है, इतना ज्ञानी है, आप इतना क्या है, आप सब कुछ है तो सब कुछ बता देना चाहिए था ना। भ्रष्टाचार आदमी है और यहाँ पर राम राज कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा? कभी नहीं वो होगा। तो बता रहे हैं कि यहीं पर होगा बिहार में पूरा। राम के बारे में उसका पूर्वज नहीं जानता है तो वो क्या जाने? राम राज का मतलब क्या होता है? सबके मिला के चले। यहाँ पर क्या हो रहा है? किसी को मारो, किसी को धुतकारो, किसी को कुछ करो, ऐसा थोड़ी राम राज चलता है। भैया सही कह रहे हैं और इनका बात का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, जिस देश का गृह मंत्री हिंदू है, जिस देश का अन्य राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू है, उस देश में हिंदू खतरे में है। उस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात ये लोग कर रहे हैं। समर्थक करते हैं। हाँ? कहाँ? जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का गृह मंत्री हिंदू, अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री हिंदू, और वहाँ हिंदू खतरे में है। वहाँ हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मांग की जा रही है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये लोग जुमलाबाजी करना जानते हैं। बस ये लोग मीठे मीठे बोल के वोट बैंक लेना चाह रहे हैं, तानाशाही करना चाह रहे हैं। अन्य जो शोषित वंचित गरीब लोग हैं, मजदूर किसान हैं, SC ST है, उनके ऊपर ये लोग राज करना चाह रहे हैं। ये बात है? ये बात है। ये लोग इतना मतलब ड्रामा। भाई जी 1947 से ले आज तक हिंदू खतरा में नहीं हुआ। आज हिंदू खतरा में है। ये बात है। ये बात हम लोग बात किए थे रेल हादसा वाला। हम धीरेन्द्र शास्त्री जी से कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी आप बिहार के पटना के नौबतपुर में आए थे। यहाँ पर जितना लोगों को मूर्ख बना के गए हैं, हिंदू मुस्लिम करके गए हैं, कहीं ना कहीं आप माफी मांग लीजिए और कहिए कि हम एक नंबर का ढोंगी है, भ्रष्टाचारी है, पाखंडी है, हम कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, आप एक बलात्कारी हैं। इस सब चीजों का आप वो अपने आप को एनी टाइम बोलते हैं हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। तो हम उनसे यही पूछना, सनातनी का मतलब क्या होता है? कुछ समझ है उनको? अरे इतना बड़ा ज्ञानी है, आप बता रहे कुछ हैं। नहीं उनको समझ है। अरे महाराज आप गलती बोल रहे हैं। अरे कुछ नहीं ज्ञानी, समझ आप है। गलती बोल रहे हम हैं। सही बोल रहे अरे महाराज, हैं। अरे हमको फांसी दिला दीजिएगा, हमको कुछ को पता नहीं। आपको जानकारी है बढ़िया? उसको कुछ जानकारी ही ज्ञानी नहीं होते है। तो क्यों नहीं बता? इतना बड़ा एक पटरी पर 3 ट्रेन कैसे टकरा गई? वो भी अपने आप 19 के चुनाव में देख ला, बीजेपी के एगो अगर सीट आगुल हुई तब मरद है ना बीजेपी वाला। बहुत हम लोग दिमाग वाला धर्म आदमी के है। नाम पर वो लोग राजनीति का अपना रोटी लेके सेकना भी जान अगर रहे सीट आ हैं। गया होगा 2024 में वो गलती से आ जाते हैं तो ये लोग इतना भारत में धर्म फैलाएंगे, इतना पाखंड फैलाएंगे, मतलब सही से नहीं, गलती से कहीं EVM हाई करके एकदम गलती राइट से भाई, आ राइट गए। भाई, आप एकदम राइट। आप समझिए। चाहते हैं कि बीजेपी आए? काहे हम चाहेंगे भाई? क्यों? अरे प्रखंड ला, आदमी का जो लोग इतना झूठा व्यक्ति है, 2 करोड़ रोजगार कहकर 14 में भैया, अब रोजगार हमें नहीं बोले दिया, 15 लाख खाता में नहीं आया, उसके बाद आपके खाते में 15 लाख रुपया नहीं है? आप क्या है? अरे यार आप बहुत क्या है? बहुत लोग को आप पैसा क्या दिया है? है। 2013 में हमारा गई नहीं काहे खातिर तैयारी करे खातिर। ओहरी रेलवे के आवत रहे, SSB के आवत रहे, हर एक चीज के बहाली आवत रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी के वोट दिहल गई।
4 बरिस हम आरा में जाकर झक मरनी, आ 4 बरिस के बाद एगो बहाली ना आयल। 4 बरिस पूरा लुसेंट हम हकीकत बात बताओ तनी चाट के राजा माने अथी हो गए रहनी, लेकिन एगो बहाली ना आयल, ना एगो अटेंड करनी। 4 बरिस कोई अगर व्यक्ति आरा में रह के पढ़ाई करी और ओकर बाबू माई 4 बरिस पैसा दे सकेला? कहीं ना कहीं आप में तो कमी होगा, सरकार के बता रहे हैं। अरे बहाली आएगा तब ना भाई हम अथी करेंगे। हम बोल रहे हैं अरे यार तो जब हमारे आपका रेलवे का तैयारी करे और कुछ क्या कीजिए। अरे वो उसमें कोई बहाली ही नहीं आया भाई, इतना दिन से बहाली नहीं 4 आया। बरिस कोई बहाली ही नहीं आया। क्यों आप लोग तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं? काहे ना देंगे? नहीं दे रहे हैं अब नहीं देंगे? नहीं, कभी नहीं। बीजेपी को लाइफ में कबो नहीं, लाइफ में भर लाइफ यानी हमारा जब लाइफ खराब कर दिया साला ने, तो हम क्यों देंगे उसको वोट? देखिए क्या